सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर अड्डा 24/7 में। तो आज हम आपको एक ऐसे होनहार छात्रा से मिलवाने जा रहे हैं, स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिसका CUT का स्कोर बहुत अच्छा रहा है। उनकी ये जर्नी कैसे यहाँ तक पहुंची, वो क्या रही उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, तो आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे हम, उन्हीं की कहानी। तो आइए मिलते हैं हम हमारी CUT 2023 की एक होनहार छात्रा से जिसका नाम है दिस्मिता। तो दिस्मिता, आज आप हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ बताने वाली है अपनी जर्नी के बारे में। तो पहले आप ये बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले दिस्मिता, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर फैमिली ऑल्सो। थैंक यू मैम। ओके, तो दिस्मिता आप ये बताइए कि आपका स्कोर और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? और मुझे लेडी श्रीराम कॉलेज अलॉट हुआ है। ओके, अब आप ये बताइए कि क्या आपने अपनी स्ट्रेटेजीज रखी थी अपने CUT प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए? क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम भी आपने दिया, CUT एग्जाम भी आपने दिया, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजीज थी कि आपने किस तरह से चीजों को मैनेज किया, वो बताइए। मैम, मेरा बोर्ड ISC था, इसीलिए सिलेबस कम्प्लीटली डिफर करता था CUT से। मुझे पता था CUT एग्जाम के बारे में कि इस एग्जाम देने के बाद ही मुझे कॉलेज में एंट्री मिलेगा। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैं CBSE का हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का किताब एक खोल कर चैप्टर देखती थी, मेरे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करती थी। वैसे मैं बैलेंस मेंटेन करती थी मैं दोनों के अंदर, CUT और बोर्ड्स के अंदर। तो CUT प्लस बोर्ड, तो आप दोनों की प्रिपरेशन एक ही साथ कर रहे थे? जी मैम। ओके, दैट्स गुड। तो आप ये बताइए, आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया? मैम, CUT के लिए मैं हर दिन 3 आवर्स रखती थी। ओके। क्योंकि मुझे मेरा बोर्ड्स के लिए भी अच्छा करना पड़ता था, और मुझे बोर्ड्स में 98.6% मिला, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो इसलिए वैसे करती थी जैसे कि पूरा दिन अगर मैं क्लास 12 का पढ़ती थी तो शाम को मैं CUT को बुक्स लेकर बैठ जाती थी। तो दिस्मिता, आपने अपनी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के साथ ही तैयारी मतलब शुरू कर दी थी आपने? जी मैम। की? जी। ओके, तो अच्छा, कभी आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि बहुत हो गया यार पढ़ते पढ़ते और अब तो बस हो गया, अब कभी ऐसा मन करता था कि सारी बुक्स वगैरह साइड में रख दूं, कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनूं, कुछ मूवी वगैरह देखूं, कुछ ऐसा आपके दिमाग में आता था प्रिपरेशन जी मैम। आता था? जी, बहुत समय में होपलेस हो जाती थी कि नहीं होगा, इतना पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा लगता था। लेकिन अगर नहीं करूंगी तो फिर कैसे जीवन में आगे बढ़ूंगी, ये एक मोटिवेशन रहता था। इसलिए मैं वो सुनकर और आपकी वीडियोस देखती थी, मैं आपके मोटिवेशन वीडियोस वो सब देख के मैं करती थी, नहीं मुझे करना पड़ेगा। तो जब आपका स्कोर आपके पेरेंट्स ने सुना कि इतना अच्छा स्कोर मेरी बेटी लेकर आई है, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। ऐसे अनएक्सपेक्टेड, ये मेरा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। मैंने कभी भी मतलब सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा निकल जाएगा रिजल्ट। मैंने सोचा था कि ठीक है, हो जाएगा, 700 प्लस आएगा, लेकिन इतना अच्छा आएगा नहीं पता था। कॉलेज भी इतना अच्छा मिल गया, मुझे लगा था कि ठीक है, कोई मीडियोकर कॉलेज मिलेगा। तो आपने अपनी CUT की प्रिपरेशन, CUT 2023 में जो इतना अच्छा स्कोर लाए आप, तो उसकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से की? जी मैम, अड्डा से। अड्डा से। तो आप अड्डा 24/7 की पेड स्टूडेंट थी या आप YT स्टूडेंट थी? पेड स्टूडेंट थी। पेड स्टूडेंट थी, वेरी गुड। तो दिस्मिता, आप ये बताइए कि एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है अगर बच्चा पढ़ाई करना चाहता है? और मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि हमें ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करना चाहिए रादर देन ऑनलाइन के। तो आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैम, अकॉर्डिंग टू मी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन both are equal. Okay. But in online I can get to you at any time, but in offline it was not possible for me. In online there is no such difference regarding offline too, but in online the facts that I used to get in the tuition I was not able to get those things. Which batch did you, मतलब आपके पेड, जो आपने पेड बैच परचेज किया था, राइट? तो उसने किस तरह से आपको हेल्प की आपकी स्टडी में? तो ये थोड़ा सा आप बताइए ताकि और बच्चों को भी जो 2024 में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। मैम, पेड क्लासेस में डेल्टा बैच से लिया था।
और उसमें मुझे थॉरो एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर्स मल्टीपल टाइम्स मिला था, निचोड़ सीरीज था, और मैक्सिमम डाउट सॉल्विंग क्लासेस थी, क्वेश्चन आंसर्स अनलिमिटेड, काउंटलेस क्वेश्चन आंसर्स करवाया गया था, फिर टेस्ट सीरीज था, मॉक टेस्ट था, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेती थी टीचर्स। जी, तो दिस्मिता ये बताइए, मॉक टेस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, हमारी स्टडी में। तो मॉक टेस्ट से आपको क्या बेनिफिट्स मिले, किस तरह से आपने मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट किया? मैम, मॉक टेस्ट बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है सीयूईटी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें ये सिखाता है कि इतने टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में पूरा पेपर कैसे कंप्लीट किया जाए, और कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ये, क्योंकि मॉक टेस्ट में यूजुअली क्वेश्चंस हार्डर होता है एग्जाम्स रिलेटेड। सो if we practice the mock tests, it will be easier for us to appear for the exams in a much easier way. तो दिस्मिता, थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइए। हमारे जो अभी आने वाला जो CUET 2024 के स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स हैं, वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को CUET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैम, मैं CUET 2024 एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि discipline is must, and you need to have a perfect plan. There will be various hurdles in your life, various distractions, but you need to remain stay focused. And obviously teachers को follow करना पड़ेगा, regularly classes join करना पड़ेगा, mock test देना पड़ेगा, और जो जिस भी चैप्टर पढ़वाया जाएगा उसको 24 घंटे के अंदर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिविजन इज द की। जी, ओके, वेरी गुड। तो दिस्मिता, आपने अपनी स्टडी करते टाइम कुछ नोट्स बनाए होंगे, राइट? जी। कि बच्चों को, ये स्टूडेंट को नोट्स कैसे बनाने चाहिए? मैम, की पॉइंट्स, जैसे कि एक किसी भी चैप्टर को अगर पढ़वाया जाएगा, उसमें से फैकल्टी बता देते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उन सब चीजों को एक साइड में लिख लेना चाहिए। जब पढ़वाता है, लाइव सेशंस जब चलता है, मैं लिख लेती थी, और फिर मैं किताब खोल के उसमें से एक शॉर्ट समरी निकाल लेती थी। इससे से क्या होता था कि एग्जाम से पहले दिन उतना घबराहट नहीं होता था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं एक शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेती थी, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी हो जाता था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कॉलेज मिल गया। जी मैम। अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? मैम, मैं सिविल सर्वेंट होना चाहती थी, इसलिए यूपीएससी दूंगी। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, राइट? जी मैम। ओके, सो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया, ऑडियंस को बताया, और अभी जो हमारे 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपने इतनी सारी बातें बताई। तो जो मैंने अभी 2 लाइनें बोली थी, वो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर वो सटीक बैठती है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। इसी के साथ हम अपना ये सेशन रैप अप करते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ में इतनी सारी बातें करने का, और जो आपने बातें बताई, शेयर की अपने जूनियर्स को, 2024 के एस्पिरेंट्स को, तो वाकई में इनके, आपकी जितनी भी बातें हैं उनको जरूर ये फॉलो करेंगे, और आप जैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए ये अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUET दोनों में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और उम्मीद करते हैं जो भी इस वीडियो को, इस सेशन को देख रहे हैं, वो इन सभी बातों को फॉलो करते हुए और इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि वो अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो इसके लिए फटाफट से जल्दी से अड्डा 24/7 को ज्वाइन कीजिएगा। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतनी ही आप अच्छी प्रिपरेशन लेकर जाएंगे और अपने दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।